अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल की वीडियो में हमने बात करी थी 15 शाबान मुअज़्ज़म में मगरिब की नमाज के बाद पढ़े जाने वाले नवाफिल का तरीका और फजीलत के बारे में। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो अभी जाके हमारे चैनल पे वो भी वीडियो भी देखेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सलात व तस्बीह का मुकम्मल तरीका और फजीलत के बारे में। सलात व तस्बीह एक अज़ीम शान इबादत है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़ास तौर पर इसकी तरगीब दी और कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ने को इरशाद फरमाया। वैसे होना तो ये चाहिए कि रोज़ पढ़े या हफ्ते में एक मरतबा पढ़ ले या महीने में पढ़ ले या साल में एक मरतबा पढ़ ले या कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़ाहिरी व बातिनी सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये फजीलतें हदीस मुबारक में भी आई हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि इसमें बुनियादी एतबार से एक चीज़ ज़ायद होती है और वो ये तस्बीह है कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह 300 मरतबा पढ़नी है। इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि सबसे पहले नियत करेगा सलात व तस्बीह नवाफिल की, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद अगर अकेले नमाज पढ़ रहा है तो अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, उसके बाद एक सूरत मिलाएगा, उसके बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ी जाएगी। और अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है तो 15 मरतबा तस्बीह के बाद इमाम जब किरात करेगा तवज्जो के साथ सुनी जाएगी। उसके बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। फिर जब आप रुकू में दाखिल होंगे यानी रुकू में जब आप जाएंगे तो रुकू की तस्बीह के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। फिर जब आप रुकू से उठेंगे कौमे में आएंगे तो कौमे में फिर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर जब आप सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह के बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ी जाएगी। फिर जब आप दोनों सजदों के दरमियान यानी जलसे में बैठेंगे तो फिर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ी जाएगी। फिर जब आप सजदे में जाएंगे तो फिर वही सजदे की तस्बीह के बाद दोबारा 10 मरतबा पढ़ी जाएगी। तो यूँ आपकी 75 मरतबा यानी 75 टाइम्स तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। फिर जब आप खड़े होंगे दूसरी रकात में आएंगे तो सना तो होगी नहीं, तो किरात से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। फिर किरात की जाएगी। किरात के बाद वही सिलसिला होगा जो पहली रकात में हुआ। फिर अत्तहियात में जब आप बैठेंगे तो अत्तहियात में अत्तहियात पढ़कर फिर दुरूद इब्राहीम के बाद फिर दुआ के बाद फिर आप खड़े हो जाएंगे तो फिर सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद फिर 15 मरतबा यही तस्बीह पढ़ी जाएगी। फिर किरात होगी, फिर 10 मरतबा पढ़ी जाएगी। यानी वही सिलसिला होगा जो पहली रकात से दूसरी रकात तक हुआ। यानी आखिरी रकात में जब आप अत्तहियात में बैठेंगे तो फिर जब आप आखिरी रकात में अत्तहियात में बैठेंगे अत्तहियात पढ़कर दुरूद इब्राहीम के बाद दुआ के बाद फिर सलाम फेर लिया जाएगा। तो यूँ आपकी जो है सलात व तस्बीह की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के ज़रिए हमारे से आप पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के ज़रिए दीन इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हमारे चैनल अल मुआविया अकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।